Namaste Aquarius, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो, रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा, सभी के साथ रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें, पर डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग कहूँगी बहुत ही सपोर्टिव हो, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूँ ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, कुछ बातें और रिवर्स भी हो सकती है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजलिक मैसेज क्या है? Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. पता नहीं कौन किसको ये बात कहना चाहता है कि प्यार जो है उस समंदर की तरह गहरा है, आपका या उनका। चलिए देखती हूँ डेक में कि आपकी पहले एनर्जीज क्या है, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो एक्वेरियस आप। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में कुछ चीज़ें एंड ओवर हुई है ना, आपने सोचा नहीं था बट आपको वो चीज़ें झटका कहते हैं ना मिला है। कुछ चीज़ें कुछ लोगों को धोखा कह सकती हूँ, या कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें सडन पेनफुल एंडिंग। चलिए देखती हूँ क्या है और कार्ड में फीलिंग्स वाइज। फीलिंग्स में वही ओल्ड मोमेंट अटका हुआ, ये जिनका भी एनर्जीज आ रहे हैं पुरानी चीज़ों में अटके हो, अभी भी सोच में आते हो, बोलते नहीं हो किसी को, है ना, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट अपनी चीज़ों को रख रहे हो फिलहाल। हुँ, खुद के ऊपर में ध्यान, मतलब सोसाइटी के आगे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रहे हो कि मेरे को, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ एंड अपने हिसाब से बखूबी मैनेज करना जानता हूँ या जानती हूँ, तो वो चीज़ें तो हैं। बट जैसे ही अकेले में होते हो, वही पर्सन मेमोरी में आ जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके घर हैं, परिवार है, सब कुछ है, तो ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ भी वर्स्ट चल रहा है, चीज़ें तो अच्छी हैं बट लव के रिगार्डिंग लव में कमी है। पॉजिटिवनेस है। देखो, आप अपने करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा चूज़ी वाले इंसान दिख रहे हो, करियर को प्रायोरिटी तो रख रहे हो, वर्क हार्ड कर रहे हो, फिलहाल बहुत ज़्यादा दिख भी रहा है। एंड बट रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी सी फील होती है। आपने, हो सकता है ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है बीते कुछ टाइम के अगर कहूँ तो, हो सकता है काफ़ी लंबा वक्त भी हो गया हो, किसी से अपने गाइडेंस या किसी से सलाह मशवरा भी अपने रिश्ते को लेके लिया था। फिलहाल इसीलिए कहूँगी आप मुझे स्ट्रॉन्ग वाइज देते हुए दिख रहे हो कि मतलब किसी को कुछ चीज़ें बोल नहीं रहे हो, जाहिर नहीं कर रहे हो अपने वे में। बट देखो, ऐसा नहीं है, यहाँ कहीं न कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में अगर आपने डेटिंग रिलेशनशिप में रहा है, तो हो सकता है कि मैं घर परिवार की वजह से न्यू रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चीज़ें सोच रहे हो, तो वो भी दिख रहा है। या अगर कहूँ तो जिनका ऐसा नहीं है, मैरिड हो एक-दूसरे से, तो कहूँगी आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं कि वो कुछ न्यू एक्शंस में रिलेशनशिप को लेके न्यू वे में, ये चाह रहे हो आप। एंड आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप कुछ एक्शंस उनको लेके करते हुए दिख रहे हो। पॉजिटिवनेस है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, बट एक्शंस ज़ीरो है। जो भी एक्शंस है वो खुद को लेके, अपने करियर को लेके, अपने घर परिवार को लेके। रिलेशनशिप में कुछ टू मच नहीं करते हुए दिख रहे हो। देखो, जिनकी भी आ रही एनर्जीज तो प्रेजेंट में कोई लड़ाई झगड़े कलेश वाला नहीं है, बट एंड ओवर कुछ तो हुआ है जो पेनफुल रहा है आपके लिए। पास्ट, प्रेजेंट ठीक ठाक है। आप अपने पर्सन को कहना चाहते हो कि देखो कि मेरे अंदर में कितना प्यार भरा पड़ा है, लेकिन तुमने मेरे प्यार को समझा ही नहीं। आई थिंक किसी से गाइडेंस लेके अपने आप को आपने बहुत करेक्ट भी किया है, प्रायोरिटी अपने करियर को रखा है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, करियर अगर कुछ है तो उस पर प्रायोरिटीज है, या फैमिली है तो फैमिली प्रायोरिटी है। पता नहीं, ये मुझे कई लोगों के लिए अगर कहूँ ना, तो मुझे डेटिंग वाली वाइब्स आ रही है, जिनकी रिलेशनशिप में डेटिंग फेजेस रही हैं, उनसे काफ़ी हद तक ये रिलेट करेगा।
चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। बट अगर मैरिड भी हो एक दूसरे से ना तो साथ में नहीं रह रहे हो, पता नहीं जिनकी भी आ रही है आप साथ में तो नहीं रह रहे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो लोग साथ में रहते हैं तो क्योंकि उनसे मुझे कम रिलेट होता हुआ दिख रहा है, डिस्टेंस से दिख रहा है। डिस्टेंस में जो लोग हैं उनसे ज्यादा रिलेट होगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, सोचते क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ही और शी वांट अ सेकंड चांस। टेस्ट ऑफ फेथ। देखती हूँ और क्या है। हम्म, या तो इनको न्यू किसी ने कनेक्ट किया है प्रेजेंट में, या कहूँगी आपको लेके भी न्यू वे में हो सकता है ये पर्सन चाहते हैं कि दिल से कनेक्ट करना। ओके ओके, अगर डिस्टेंस में रहते हैं, अगेन कह रही हूँ मुझे डिस्टेंस वाइब्स आ रही है, ये साथ में रहने वालों की बहुत ही कम होंगी रिलेट। जो लोग डिस्टेंस में रहते हैं उनसे ज़्यादा, एंड ये पर्सन दिल से अगर कहूँ एक्शंस में मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई है फिलहाल, इसमें में दिल से एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आना चाह रहे हैं, लाइक में रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड बात झुकने की बात नहीं है कि ये कौन किसके आगे झुकेगा, बात है कि प्यार किसके मन में कितना है। तो ये इंसान अगर कहूँ तो प्यार ऑब्वियसली करते तो हैं, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, नहीं। इन कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी वाइज जो आपको पता है कि ये इंसान ऐसे ही है, तो वो कम्प्लीटली बदले भी नहीं है, बट स्टिल इनका कम्युनिकेशंस का चांसेस है। एक रिलेशनशिप को कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, कि लंबे वक्त से एक दूसरे से जुड़े हुए बातें किया है, तो उस वे में ये एक अपनी ओपिनियन रखने के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। इनका 10 महीना, 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, 10 हफ्ते कह सकती हूँ या 10 महीना ना, 10 दिन नहीं कहूँगी, 10 हफ्ते या 10 महीने इन्होंने बहुत अपने ऊपर में वर्क किया, ओवर एनालाइज किए, थिंकिंग की। एंड ये पर्सन मैं ये नहीं कहती कि मतलब पता नहीं, देखो ये झुकने वाली एनर्जीज नहीं है, बट कम्युनिकेशंस की जरूर कहूँगी दिख रही है कि बदलने के लिए सिनेरियो को, जो भी चीज़ें हैं जो पेनफुल ये एंडिंग हुआ था उसे रिकवर करना चाह रहे हैं। पता नहीं क्यों था वाली एनर्जीज है ना, कि वो एंड हुआ था एंड ये चाह रहे हैं, तो दिल से ही कुछ एफर्ट डालना चाह रहे हैं। एंड देखो कई हद तक इनको लगा है कि इनकी कुछ एक पॉइंट गलत भी रही है, तो इनको कहीं ना कहीं जहन में थोड़ी बहुत रिग्रेट है चीज़ों को लेके। ये उन्हीं से रिलेट करेगा जिनका रिलेशनशिप एंड होके फिर से बिगिन हो सकता है, उनकी चीज़ें कह सकती हूँ, डिस्टेंस लव है उनसे ज़्यादा रिलेट करता हुआ दिख रहा है। इनको मेमोराइज हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है आपकी तरफ में, इसीलिए कहूँगी फिर से एक ये आना चाह रहे हैं। अब आप इसे छल कह लो या माया जाल कह लो या लस्ट कह लो, जो भी कह लो, या फिजिकल अट्रैक्शन कर रहे हो, बट ये इंसान कम्युनिकेशंस के लिए, रिलेशनशिप में कम बैक करने के लिए आने की चांसेस हैं। ये बताना चाहते हैं कि इनके अंदर झाँक कर देखो, ये अभी भी उसी जगह पे उसी पॉइंट पे खड़े हैं, एंड ये आपको उतना ही लव करते हैं। पता नहीं लव की वाइब्स बहुत ज़्यादा हाई। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। देखो अगर कोई न्यू कनेक्ट भी किया है तो प्रायोरिटी अभी न्यू नहीं है बल्कि आपको। इट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। चलिए इधर देखते हैं क्या है। कि मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स, केयर, अब आप इसको जिस तरह से भी एक्सेप्ट करो, एंड हुए रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो कम बैक के चांसेस हैं। बट ये पर्सन मैं कह ही रही हूँ कि ये प्यार से एफर्ट करना चाहते हैं, नॉर्मल होके कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बात यहाँ पे झुकने की नहीं है, बात है कम्युनिकेशंस की। तो जिस वे भी नॉर्मली ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है और बदलते कुछ निश्चय में क्या चेंजेस है। सो ब्यूटीफुल कार्स, सो ब्यूटीफुल कार्स। रह नहीं पाओगे, मैं कह रही हूँ देयर इज अ चांसेस ऑफ यहाँ पे रिकंसिलेशन, हीलिंग के, जिनकी भी रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस फेजेस चल रहा है एंड एंड फेजेस है, ये कम बैक फेजेस कहूँगी आने वाली है। एंड कई लोगों के लिए रिश्ते हील होते हुए दिख रहे हैं, पर्सन एफर्ट डालेंगे, आप करो ना करो, बट ये पर्सन कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इधर देखती हूँ क्या है, एनर्जी स्लो तो है, बट देर इज चांसेस की रिलेशनशिप कम बैक होंगी। अगेन कहूँगी जनरल रीडिंग है, तो affirm all the good energies।
ऐसे ही अगर कहूँ तो डरते-डरते कहते हैं थोड़ा बहुत अंदर में एक डर है, या आपके घर परिवार का भी कहूँगी थोड़ा-सा दिखता है कि फिर से कोई घर परिवार की कुछ ये चीज़ें ना हो जाएँ, तो उनको लेके भी दिमाग में ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट कहीं न कहीं ये रिस्ट्रिक्टेड भी हो जा रहे हैं कि करने से कुछ गलत ना हो जाए। तो ये इंसान कुछ भी रिलेशनशिप में गलत नहीं करना चाह रहे। एंड अगर कहूँगी आपके घर परिवार के किसी सदस्य से भी ये हो सकता है थोड़ा-सा डरते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, अगर जिनके जानते हैं तो। डिवाइन टाइमिंग क्या है? स्लो मूवमेंट, मैं कह रही हूँ एनर्जी स्लो है, लेकिन कई लोगों के लिए अगेन कहूँगी ये फर्म द गुड एनर्जीज की अगर कम्युनिकेशन हो जाती है, ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग एनर्जीज कहूँगी दिखती है, बट रिलेशनशिप में हीलिंग अगर कम्युनिकेट हो जाती है तो फिर कटाव नहीं है, मतलब हीलिंग ही है। एंड फिर से एक जुड़ाव एंड स्लोली-स्लोली फिर से कमबैक फेजेज़ अच्छे मोमेंट की मैं कह सकती हूँ कि दिख रही है। येस। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। वो यूनिवर्स जो करना चाहते हैं ना, कभी कभी ऐसा माया जाल या ऐसी चीजें भगवान कर देते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी उसमें फिर से दोबारा आ जाते हैं, तो वो चीजें कई लोगों के लिए हो सकता है कि घटे। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी अगर रिलेट करें तो ज़रूर लिखकर बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।